नमस्कार, आप देख रहे हैं T45 और मैं हूं आपके साथ अंकिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इधर बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, लेकिन भारत में इसका खतरा लगातार बना हुआ है। और TV45 पर इस वक्त की आप बड़ी खबर भी देख पा रहे हैं। बांग्लादेश बॉर्डर से बंगाल, बिहार और झारखंड में बड़े घुसपैठ की तैयारी हो रही है। संथाल के बांग्लादेशी घुसपैठी बुला रहे हैं बांग्लादेश से अपने रिश्तेदारों को। और बांग्लादेश में सियासी तख्ता पलट के बाद अब बांग्लादेश और भारत में घुसपैठ की पूरी तैयारी हो रही है। साहिबगंज में गंगा नदी का रास्ता बना घुसपैठियों के लिए सेफ पैसेज माना जा रहा है। और झारखंड में बसे बांग्लादेशी घुसपैठी बता रहे हैं अपने रिश्तेदारों को सेफ पैसेज। केंद्र और राज्य सरकार कैसे करेगी घुसपैठियों की पहचान, ये भी सबसे बड़ी चुनौती है। संथाल में फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले की होने लगी है चांदी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बांग्लादेशी घुसपैठ होंगे तो उन्हें पासपोर्ट की जरूरत भी होगी। वहीं धड़ल्ले से भी फर्जी आधार कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। और इसके पहले भी हमने देखा था, अगर हम कल की ही बात कर ले, बीते दिन मंगलवार की हम बात कर ले, तो सदन में विदेश मंत्री ने साफ तौर पर यह कहा था कि भारत अलर्ट मोड पर है, केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है और किसी भी तरीके का बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं होने दिया जाएगा। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे स्टेट हेड अभिषेक भारती हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। अभिषेक, देखिए, एक तरफ बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं इसका खतरा बंगाल से, मतलब कहने की बात है कि भारत में भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि बांग्लादेश की बात कर ले, बिहार की हम बात कर ले, और अब तो झारखंड में भी ऐसा लग रहा है बांग्लादेशी घुसपैठ का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में इससे निपटने के लिए राज्य सरकार की ओर से क्या कुछ तैयारियां की जा सकती है? देखिए अंकिता, बांग्लादेश में जो सियासी उठापटक हुई है, उसके बाद जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं वो देश छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि बांग्लादेश का जो भविष्य है वो भविष्य अच्छा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो उनके लिए सबसे आसान रास्ता है वो रास्ता है कि वो पश्चिम बंगाल में घुस जाएं, वो असम में घुस जाएं, वो जब बिहार में घुस जाएं, वो झारखंड में घुस जाएं। इन 4 राज्यों में उनका पैसेज जो है वो बहुत आसान है। चूंकि पश्चिम बंगाल में ब्रह्मपुत्रा नदी से होते हुए वो बहुत आसान से असम में घुस जाते हैं। पश्चिम बंगाल में वो हुगली नदी जो गंगाई है उससे क्रॉस करते हुए बहुत आराम से मुर्शिदाबाद वाले इलाके में घुस जाते हैं। वही गंगा नदी होते हुए वो बहुत आराम से कटिहार वाले इलाके में घुस जाते हैं। और कटिहार से ही वो आराम से साहेबगंज वाले इलाके में इन्फिल्ट्रेट कर लेते हैं, यानी घुसपैठ कर लेते हैं। यकीनन बॉर्डर पर बहुत बढ़िया तैयारी कर रखी है बीएसएफ ने, और बीएसएफ पर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता। लेकिन एक बात यह भी तय है कि बांग्लादेश घुसपैठ को 100% रोकने का आप दावा नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास ऐसा कोई प्लान नहीं है कि बांग्लादेश से देश में आने वाली जो रास्ता है उस रास्ते को आप पूरे तरीके से ब्लॉक कर सकते हैं। सिर्फ कटीले तारों के सहारे अगर आप 100% ब्लॉकेज की व्यवस्था मानते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत भोले हैं आप। इसलिए देखिए झारखंड में ऑलरेडी डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा गर्म है, और ऐसे में जो बांग्लादेशी घुसपैठी झारखंड में मौजूद है, खास करके गोड्डा, दुमका, संथाल का जो इलाका है, साहेबगंज, देवघर, इन इलाकों में, देवघर में तो कम है, लेकिन गोड्डा, दुमका, साहेबगंज का जो इलाका है, इन इलाकों में जबरदस्त घुसपैठ है। पाकुड़, इन इलाकों में जबरदस्त घुसपैठ है। खास करके वो इलाके जो वेस्ट बंगाल की सीमा से सटते हैं, उन इलाकों में फिलहाल आधार कार्ड बनाने का काम भी बहुत धड़ल्ले से चल रहा है और ये धंधा बहुत अच्छे से फल फूल रहा है। आपको मैं बताऊं कि फर्जी आधार कार्ड बनाने का रेट जो पहले मात्र 5,000 रुपए था, अब उसके लिए 50-50 हजार रुपए तक वसूले जा रहे हैं। और गजब बात यह है कि उन फर्जी आधार कार्ड का जो सिंडिकेट है वो सिंडिकेट वहां से लेकर के रांची तक फैला हुआ है। इसलिए क्योंकि बिना इस सिंडिकेट के मिली भगत के कोई सिर्फ संथाल में बैठ करके और फर्जी आधार कार्ड नहीं बना सकता। इतना ही नहीं, अब तो जब से ये मामला गर्म हुआ है तब से जो बांग्लादेशी घुसपैठी है उन्होंने क्या किया है कि वो अब उन इलाकों में मूव कर रहे हैं जिन इलाकों में इनकी जनसंख्या कम है। आपको मैं बताऊं कि पिछले कुछ समय से ये इनपुट्स मिल रहे हैं कि
झारखंड के उन इलाकों में जिन इलाकों में अमूमन इनके कुछ एक रिश्तेदार रहते हैं, वहां पर अचानक से अननोन लोगों को देखे जाने की जो सूचना है वो बढ़ने लगी है। अगर मैं आपको बताता हूं, सिर्फ रांची के विभिन्न इलाकों की मैं बात बताता हूं, आपको मैं बता रहा हूं कि ये बात छुपाने वाली नहीं है। लोग नाराज होंगे तो होने दीजिए, लेकिन ये फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं कि पिछले कुछ दिनों में हिंदपीढ़ी का इलाका, इलाही नगर का इलाका, नगड़ी इलाका, चानो के इलाके में अचानक से नए नए घर बनने शुरू हो गए हैं। पिछले कुछ दिनों में अचानक से जहां पर घर नहीं बन रहे वहां पर तंबू लगा करके लोग रह रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है कि ये लोग कहां से आए हैं, ये लोग कौन हैं। अचानक से उन इलाकों में गुमला जैसे दक्षिणी छोटा नागपुर के वो इलाके जहां पर इनकी जनसंख्या कम है, बांग्लादेशी घुसपैठियों की, वो ऐसे इलाकों को मार्क कर रहे हैं जिन इलाकों में उनकी जनसंख्या कम है, और उन इलाकों में अचानक से बांग्लादेशी घुसपैठियों की जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है। तो इस मामले का जो हमारे स्थानीय मुसलमान है वो भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन इन बांग्लादेशी घुसपैठियों का खौफ इतना है कि इनका वो खुलेआम विरोध नहीं कर पा रहे, मुखर होकर के विरोध नहीं कर पा रहे। मेरे कई मित्रों ने मुझे फोन करके बताया कि अभिषेक भैया इस मुद्दे को आप उठाइए, इसलिए क्योंकि स्थानीय प्रशासन भी इन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा है, और ये यहां पर आएंगे तो ये हमारे हिस्से का खाएंगे, ये हमारी जमीनों पर कब्जा करेंगे। तो इस चीजों को लेकर के जो स्थानीय मुस्लिम मित्र है मेरे, उनके अंदर भी नाराजगी है, लेकिन इसको लेकर के ना केंद्र सरकार न राज्य सरकार, दोनों के अंदर गंभीरता नजर नहीं आ रही है। दोनों के दोनों सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। भाई केंद्र सरकार अगर इतनी गंभीर थी तो कोई एक्शन लेती जिससे कि घुसपैठ हो ही ना, ये तो केंद्र का मामला है। और राज्य सरकार अगर इस मामले पर गंभीर होती तो राज्य सरकार को कम से कम चिन्हितीकरण के लिए एक नीति बनानी चाहिए थी कि जो आ गए हैं वो यहाँ के हैं या नहीं है, इसकी नीति आपके पास कोई होनी तो चाहिए। आप कैसा पहचान कीजिएगा, कुछ तो आपके पास होना चाहिए। तो देखिए कुल मिलाकर के सियासत चल रही है, राजनीति चल रही है, बाद में भुगतान आम आदमी को ही करना पड़ेगा। अंकिता जी, अभिषेक आप हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल हमारे सहयोगी कुणाल हमारे साथ बने हुए, उनका भी रुख करेंगे। कुणाल, देखिए कहीं ना कहीं अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में जो अभी स्थिति बनी हुई है उसके बाद से खतरा कहीं ना कहीं भारत में भी मंडरा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि झारखंड के कई ऐसे इलाके हैं जहां पे बॉर्डरों पर तैनाती की गई है, भारी सुरक्षा बल भी लगा दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये कहा जा रहा है कि फर्जी आधार कार्ड बन रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठ इस तरीके से हो रहा है कि जो पहले यहाँ से रह रहे हैं वो अपने रिश्तेदारों को बांग्लादेश को सेफ पैसे, जो भी वहां से घुसपैठ करना चाह रहे हैं उन्हें वो सेफ पैसेज बता रहे हैं, उन्हें बुला रहे हैं। ऐसे में इससे निपटने के लिए फिलहाल वहां की क्या कुछ तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, संथाल के जो 3 जो जिला है, दुमका, साहेबगंज, पाकुड़, इसमें जो है लगातार जांच पड़ताल चल रही है बॉर्डरों पे। लेकिन जो स्थानीय जो धर्म परिवर्तन करके यहाँ पर जो रह रहे हैं, इनके बच्चे का आधार कार्ड बन गया है, वैसे लोगों को जो है शॉर्टकट रास्ता मालूम रहता है, जहां पर चेकिंग जो अभियान चलता है, जो चेक पोस्ट है उसके आसपास से वो लोग को एंट्री करा दिया जाता है बांग्लादेश के लोगों को। इसको लेकर इस कवायतें शुरू कर दी है स्थानीय प्रशासन ने। साहेबगंज में सबसे ज्यादा घुसपैठी की सूचनाएं मिल रही है, क्योंकि वो दियारा इलाका है और दियारा इलाका में आसान होता है गंगा नदी से उस पार से इस पार आने में। ऐसे में यह रिवर थाना की मांग जो है स्थानीय जनप्रतिनिधि भी कर रहे हैं कि रिवर थाना बनना चाहिए, क्योंकि स्थानीय पुलिस उस पर नाकाम नहीं कर पा रही है, क्योंकि चेक पोस्ट पे अपनी जांच पड़ताल करती है। लेकिन जो नदी के इलाके से, जो गंगा नदी के इलाके से जो है वो लोग घुस जाते हैं। रही बात अगर स्थानीय प्रशासन की, तो स्थानीय प्रशासन आज जो सूचनाएं मिल रही है कि स्थानीय प्रशासन जहां पर वोटरों की संख्या बढ़ गई है वहां पर ग्राम सभा करके वोटरों को ओरिजिनलिटी, चूंकि बांग्लादेशी कुछ लोग घुसपैठी की सूचनाएं हैं तो उसको स्पष्ट करना चाह रही है कि वोटर कैसे बढ़ गया, कैसे इस बार वोट बैंक जो है वोटिंग की संख्या बढ़ गई, उस पर स्पष्ट करने के लिए ग्राम सभा का आयोजन किया गया है। कुछ गांवों को चिन्हित किया गया है जहां पर वोटरों की संख्या बढ़ गई है, वहां पर ग्राम सभा किया जाएगा और वहां पर कलेक्ट किया जाएगा कि कौन ओरिजिनल है, कौन जो है बांग्लादेशी लोग है, या फिर जो भी लोग हैं वह कैसे यहाँ पर एंट्री ले लिए। जी कुणाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हम आपसे पल पल के अपडेट भी लेते रहेंगे। तो साफ तौर पे कहा जाए कि बांग्लादेश की जो स्थिति बनी हुई, तख्ता पलट हुई, उसके बाद से भारत में खतरा लगातार मंडराया हुआ है।
और अभिषेक भारती हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। देखिए अभिषेक, आपने कहा कि राजनीति बस हो रही है और जरूरी है कि गंभीरता से इसे देखा जाए, लेकिन अगर हम यहीं की बात करें, यानी कि झारखंड की अगर हम बात करें, तो झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा हमने देखा कि मानसून सत्र में गरमाया रहा, उसके बाद भी अभी तक ऐसी स्थिति है कि बयानबाजी हो रही है, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे, लेकिन क्योंकि अब बड़ी चुनौती है, अब ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठ के बड़े संकेत हैं और वो भी बड़े नंबर में यहाँ पे ऐसी बातें हो रही है कि बंगाल के रास्ते कर ले, झारखंड बॉर्डर के, या फिर बिहार बॉर्डर से, इन सभी रास्तों से बांग्लादेशी घुसपैठ कहीं ना कहीं आने की तैयारी में लगे हुए हैं। ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती दोनों की ओर से होने वाली है? देखिए अब तो केंद्र सरकार के पास भी बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि अब तो कहा जा रहा है कि भारत के बॉर्डर से भी वहां पे आ सकते हैं बांग्लादेशी घुसपैठ, लेकिन राज्य सरकार की अगर हम बात करें तो राज्य सरकार को और क्या क्या तैयारियां जो है वो ज्यादा तौर पर देखनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी तो लगातार सवाल उठाती रहेगी, लेकिन उन्हें जवाब देने के बजाय उन्हें तैयारियों पर ज्यादा और ध्यान देना चाहिए। तो ऐसे में राज्य सरकार को कौन कौन से बिंदु पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि बांग्लादेशी घुसपैठ इस बार ना हो सके? देखिए अंकिता, समझने की जरूरत है, दो चीजें इसमें। एक चीज है, पहला कि नीति ऐसी हो कि बांग्लादेशी घुसपैठ देश में आए ही ना, उसकी नीति कौन बनाएगा? उसकी नीति बनाएगा केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय। दूसरा चीज, आपके पास ये प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए कि आपके यहां अगर वो घुस गए हैं तो आप उनको चिन्हित करें। वो कौन करेंगे? वो राज्य सरकार करेंगे। और इसके लिए चाहिए होगा केंद्र और राज्य सरकार का समन्वय, जो कि बिल्कुल नहीं है। खास करके दो राज्यों की मैं बात करूं अगर, कि बंगाल और झारखंड, इन दो राज्यों का केंद्र सरकार से समन्वय नहीं है, केंद्र सरकार का इन दो राज्यों से समन्वय नहीं है। भाई बांग्लादेश घुसपैठ बॉर्डर पर कौन रोकेगा? राज्य सरकार तो रोकेगी नहीं, रोकने का काम केंद्र सरकार का है। तो वो जो झारखंड में आवाज उठा रहे हैं घुसपैठ घुसपैठ घुसपैठ, पहले आप नीति तो बनाइए कि वहां पर आप कैसे मजबूती कीजिएगा, पहला पॉइंट। तो आप खुद हाथ उठाते रहेंगे, नहीं वो तो रुकने वाली चीज है नहीं। चलिए अब आता है राज्य पर। राज्य सरकार को करना यह है कि जो अपनी मशीनरी है उसको लगाना, अपना इंटेलिजेंस जो मजबूत करना है। इंटेलिजेंस को इलाके में घुमाइए और वहां जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात कीजिए कि अचानक से यहां पर कौन कौन से लोग आकर के बसे हैं, कौन कौन से बदले हुए चेहरे हैं, उसको लेकर के आप एक नीति बनाइए। जब तक वो नीति, जब तक वो चिन्हितीकरण, जब तक आधार कार्ड का ये जो सिंडिकेट है, ये सिंडिकेट नहीं टूटेगा, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको ये करना ही होगा, आपके पास कोई उपाय नहीं है। क्योंकि आज भले वो आपके वोट बैंक है, बहुत संभव है कि आप बहुत खुश हैं कि आज आपका वो वोट बैंक है, लेकिन वो आपका वोट बैंक तब तक है जब तक उनकी संख्या कम है। जब इस घुसपैठियों की संख्या जो है वो ज्यादा हो जाएगी, संथाल की डेमोग्राफी में आदिवासी कम और घुसपैठियों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, आदिवासी वहां अल्पसंख्यक हो जाएंगे, उसके बाद वो अपना ऑल्टरनेट तलाशेंगे। बांग्लादेश में क्या हुआ? बांग्लादेश में स्टूडेंट आंदोलन से जो तख्ता पलट की शुरुआत है वो हुई, लेकिन छात्र आंदोलन को हैक करके इसको एक चरमपंथी आंदोलन बना दिया गया। चरमपंथ की सोच कितनी खतरनाक होती है ये आपको समझने की जरूरत है। झारखंड और देश की ये चीज अच्छी है कि देश में कुछ भी चरमपंथ नहीं है। चरमपंथ चाहे इस्लाम में हो, चरमपंथ चाहे हिंदुत्व में हो, सब नुकसानदायक है। देश संविधान से चलेगा, देश लोकतंत्र से चलेगा। कोई धर्म विशेष जो है वो संविधान के ऊपर नहीं होगा। संविधान हर धर्म को बराबर नजरिए से देखता है, बराबर इज्जत देता है। तो ये बात हर किसी को मानना पड़ेगा। तुष्टीकरण किसी के लिए नहीं होना चाहिए और घुसपैठियों के साथ तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसलिए क्योंकि वो जिस धर्म से ताल्लुक रखते हैं वो अपने धर्म वालों को ही वहां पर नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप साहेबगंज पाकुड़ इलाके में जाइएगा तो वहां के जो स्थानीय मुस्लिम मित्र हैं मेरे, वो वहां से पलायन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि घुसपैठियों की जनसंख्या इतनी हो गई है कि वो वहां पर उन पर अत्याचार कर रहे हैं, उनके संसाधनों पर हक जमा रहे हैं, उनके जमीनों को बेच दे रहे हैं, उनका राशन कार्ड फर्जी करवा दे रहे हैं। तो भाई इसको लेकर के आपको एक स्पष्ट नीति तो बनानी ही पड़ेगी। अगर आप वोट बैंक के चक्कर में इस तरीके का खिलवाड़ करेंगे तो एक बात याद रखिएगा कि आने वाले समय में झारखंड इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतने वाला है।
जी अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे अन्य खबरों पर भी अपडेट लेते रहेंगे। तो बता दें आपको कि जब से बांग्लादेश की स्थिति खराब हुई है और तख्ता पलट हुआ है, उसके बाद से भारत में काफी ज्यादा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बंगाल, बिहार और झारखंड से बड़े घुसपैठ की तैयारी है और इसके लिए चुनौती कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के पास भी है, बिहार सरकार के पास भी है और झारखंड सरकार पे भी है, बंगाल सरकार पर भी है। क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा अब से नहीं, कई वर्षों से लगातार गरमाया हुआ नजर आता है। और इस बार तो हमने झारखंड में भी देखा कि मानसून सत्र की बात कर ले या फिर इसके पहले की बात कर ले, लगातार बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर बीजेपी हमलावर है राज्य सरकार पर। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि दोनों ही तरफ से क्या कुछ तैयारियां की जाती है ताकि बांग्लादेशी घुसपैठ पर रोक लगाया जा सके। आगे हम अगर हम बात करें तो